जय गणेश दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच नया उपाय, नई रेमेडी लेके। दोस्तों, जैसा कि हमारे वीडियो का शीर्षक है कि आपका भाग्य और दीपक रेमेडी। दोस्तों, एक दिया आपके भाग्य को परिवर्तन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है और बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। कैसे? दोस्तों, सर्वप्रथम तो हम ये जानें, जिन लोगों को ज्योतिष की समझ है वो तो जानते ही होंगे कि किस हाउस को कुंडली में भाग्य स्थान कहा जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने पिक्चर अटैच करके रखी है वीडियो में। आप उस अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि वो स्थान जो है, उस स्थान को हम भाग्य का घर कहते हैं। बेसिकली ये नाइन्थ हाउस आपकी कुंडली का होता है। दोस्तों, नाइन्थ हाउस खाली भाग्य का नहीं होता, और भी चीज़ें हम ज्योतिष में इससे देखते हैं। जैसे यदि आपका जन्म सूर्योदय के बाद हुआ है तो आपके पिता का घर भी यही माना जाएगा, आपके सीनियर्स का घर भी यही माना जाएगा, और आपका भाग्य स्थान तो है ही है, आपका धर्म स्थान भी यही है। साथ साथ आपके गुरु जो है वो भी यहीं से देखे जाते हैं, जिनको आप गुरु धारण करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट घर होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दीपक कैसे हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, याद रखिएगा, कुंडली में 159 एक्सिस जो है वो अग्नि तत्व रहता है। उसको अग्नि तत्व ज्योतिष की भाषा में कहा गया है। तो दोस्तों, अग्नि खाली अग्नि का संबंध आग से नहीं है। अग्नि एक्चुअली में नए काम की शुरुआत भी बताती है, आपके काम में कोई बाधा ना आए वो भी बताती है। तो ये वीडियो खाली उनके लिए नहीं है जिनका भाग्य नहीं जग पा रहा, बल्कि उनके लिए भी है जिनके जीवन में रुके काम बहुत रुक जाते हैं, काम रुक रुक के चलते हैं, काम प्रॉपर रूप से चल नहीं रहे। भाग्य पक्ष उनका साथ तो दे रहा है, लेकिन सही समय पे साथ नहीं देता। ये पूरी परिस्थितियों को देखते हुए यदि आप ये रेमेडी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। मैं ये तो नहीं कहता दोस्तों कि आपका पूर्ण रूप से भाग्य परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें परिवर्तन दिखेंगे। और परिवर्तन में समय लगता है। ये कोई जादू नहीं है ज्योतिष। जो ये समझते हैं कि जादू है तो जादू नहीं है। समय लगता है थोड़ी सा, 6 महीने साल भर, डिपेंड कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है। लेकिन फिर भी ये उपाय करने के बाद इतना तो तय है कि निश्चित रूप से आपके भाग्य में परिवर्तन होगा ही होगा, और सकारात्मक रूप से होगा। अब हमें करना क्या है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको करना क्या है, सुबह या शाम कभी भी एक दीपक लेना है, और उस दीपक को आपको भगवान के मंदिर में जाके उसको जलाना है। प्रॉपर रूप से अच्छे से आरती करना है भगवान की, और उस दीपक को वहीं पे रखना है। वो दीपक चाहे आप आटे का बना लें, चाहे जो बाज़ार में मिलते हैं दीपक जो दीपावली में हम यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको घर नहीं लाना है। आप वहीं उसको छोड़ के आएंगे जला के। अब दोस्तों, ये रेमेडी तो मैंने बता दी। अब कई लोग कहेंगे कि खाली दीपक जलाने से, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। कैसे? आपके उस नाइन्थ हाउस में एक नंबर लिखा होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं उस हाउस की राशि। अब उस राशि क्रम में आपको मैं बताता हूँ कि किस भगवान के पास जाके आपको वो करने से ज़्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों, 12 राशियाँ हमारी कुंडली में होती हैं। ज्योतिष में 12 राशियाँ मानी गई हैं। अब यदि आपके नाइन्थ हाउस में भाग्य स्थान में एक नंबर राशि है तो आपको दीपक लेके हनुमान जी के मंदिर जाना है। यदि आपकी कुंडली में नाइन्थ हाउस में 2 नंबर लिखा आ रहा है तो आप गणेश जी या माता रानी के मंदिर जा सकते हैं। 3 नंबर लिखा है तो किसी भी देवी के, किसी भी माता रानी के मंदिर आप जा सकते हैं। 4 नंबर लिखा है तो आपको शिव जी के समक्ष दीपक जलाना है, शिवालय जाना है, शिव मंदिर जाना है। 5 नंबर लिखा है तो विष्णु जी के कोई भी रूप, और बहुत अच्छा है यदि आप राम जी के पास, राम जी के मंदिर में जाके ये दीपक जलाएं। 6 नंबर लिखा है तो आप भगवान कार्तिकेय के मंदिर जा सकते हैं,
नरसिंह भगवान के मंदिर जा सकते हैं, माता रानी के भी मंदिर आप जा सकते हैं। 7 नंबर लिखा है दोस्तों, तो 7 नंबर में आपको ऐसे मंदिर जाना है जहाँ कपल्स हों, जैसे राम सीता जी की मूर्ति हो, कृष्ण जी राधा रानी की मूर्ति हो, शिव पार्वती जी की मूर्ति हो, विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति हो। ऐसे मंदिर में आप जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 8 नंबर लिखा है, तो आपको नरसिंह भगवान के मंदिर में दीपक को रखना है, और नहीं तो काली माता के मंदिर के पास या भैरव बाबा के मंदिर में भी आप रख सकते हैं। 9 नंबर है, तो आपको विष्णु जी के किसी भी अवतार या विष्णु जी का मंदिर हो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कृष्ण जी के अवतार भी इसमें आप ले सकते हैं। 10 नंबर हो तो या तो शनि देव के मंदिर जाइएगा, और नहीं तो शिव जी के मंदिर जाइएगा। 11 नंबर लिखा है, तो रुद्र अवतार, शिव जी के जो रुद्र अवतार हैं उनके मंदिर हो यदि, तो वहाँ पे आप कर दीजिएगा, नहीं तो हनुमान जी या शिव जी के पास आप दीपक जला सकते हैं। और यदि 12 नंबर लिखा है दोस्तों, तो आपको विष्णु जी के ही किसी भी स्वरूप के मंदिर में जाना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसकी एक प्रोसेस है दोस्तों, वो करना और वैसे ही करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। हम जल्दी जल्दी में करते क्या है, जल्दी से दीपक लगाया हमने और हम निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, आराम से 10 मिनट 5 मिनट का समय लेके जाइए। आप कोई छोटी मोटी जगह नहीं जा रहे, आप इस सृष्टि के ब्रह्मांड के राजा के दरबार जा रहे हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए। तो आपको करना क्या है, दीपक लेके जाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, और जिस भी भगवान के मंदिर आप जा रहे हैं उनकी कोई स्तुति आरती आप जरूर वहाँ पे खड़े होकर कीजिए। अब यदि आपको स्तुति या कोई आरती नहीं पता, तो आप उनका साधारण मंत्र जाप भी दीपक जला के और दीपक हाथ में लेके उनकी आरती करते हुए भी कर सकते हैं। 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर आपके पास समय है, लेकिन वहाँ समय थोड़ी दीजिएगा। जल्दी जल्दी करके छोड़ के आना और भाग जाना ऐसा नहीं, थोड़ी समय दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उस दीपक को अच्छे से भगवान को आरती देने के बाद आप स्वयं फिर आरती लीजिएगा। और उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप आरती लेके अपने माथे में लगाइएगा, फिर उसके बाद दूसरी बार आरती लीजिएगा, अपने सिर में लगाइएगा, जहाँ आपका क्राउन चक्र होता है वहाँ पे लगाइएगा, और फिर तीसरी बार आरती लीजिएगा, फिर अपने शरीर में सिर के नीचे हिस्से में, गले में या पेट के आसपास वहाँ आप लगा सकते हैं। पेट के नीचे आरती नहीं लगाई जाती। तो इस प्रकार ये नियम है दोस्तों, 3 बार आरती ली जाती है और ऐसा किया जाता है। आप चाहें तो वहाँ पे थोड़ी देर और रुक सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। आप कोई फूल फल लेके भी जा सकते हैं, पैसे भी कुछ मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं भगवान के समक्ष। दोस्तों ये आपको कंटिन्यू करना है कम से कम 6 महीने। इसके लिए सुबह शाम जब आपके पास समय हो तब जाइएगा, लेकिन डेली कीजिएगा दोस्तों। आप देखेंगे पूर्ण रूप से आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, और आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे आपके रुके हुए काम बनना चालू होंगे। अब दोस्तों हो सकता है कि आपकी कुंडली में 9 नंबर में 9th हाउस में जो राशि लिखी है, लेकिन आप हो सकता है किसी और भगवान को मानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं। ये तो मैंने स्पेसिफिक कुंडली के हिसाब से बताया। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न ये आएगा कि जिनके पास कुंडली नहीं है वो क्या करें, किस भगवान की, तो वो जिस भी भगवान की पूजा करते आए हैं उनके मंदिर जाके दीपक जला सकते, लेकिन ये करना मंदिर जाके ही है दोस्तों। ये नहीं कि आप घर में जला लें, नहीं, आपको मंदिर जाना है और ये करना है, और जिस जिस विधि से मैंने बताया आपको वो करना है, उसके बाद ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये उपाय और रेमेडी पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही नई नई रेमेडीज़ आपको मिलती रहें और आप सब लाभान्वित होते रहें। दोस्तों जय गणेश, जय माता दी।